मेरे हिसाब से अगर देखा जाएगा तो ये सिक्योरिटी फेलियर है। हमें मतलब कुछ दिन पहले हमने आईजी साहब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी कि उसने बोला था कि हम लोग हर कोई सिचुएशन टैकल करने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी ये इंसिडेंट्स हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं ये समझ में ही नहीं। कश्मीर घाटी में कुछ हफ्तों से लगातार हालात जो है काफ़ी ख़राब है। लगातार जो है सिविलियनों को निशाना बनाया जा रहा है। पहले जो है कश्मीरी पंडितों को मारा गया, उसके बाद जो है सिख कम्युनिटी को गोलियों का निशाना बना गया और अब गैर रियासती मजदूरों को भी गोलियों का निशाना बनाया जा रहा है। कुल मिला के अगर बात करें 11 सिविलियन अभी तक मारे गए हैं। आइए हम कुछ यहाँ के गैर रियासती मजदूरों के लिए बात करेंगे कि जब से यहाँ पे हालात रही और कुछ अगर गैर रियासती मजदूरों की बात करें, 5 गैर रियासती मजदूर अभी तक गोलियों का शिकार बन चुके हैं। उनके अंदर जो काफ़ी खौफ पैदा इस वक्त हो रहा है इनकी इस वजह से, तो इनके साथ भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। हम बिहार से हैं। कितने सालों से अब यहाँ काम कर रहे हैं। तो जो आज हालात यहाँ पे बनी दुर्घटना घट रही है, तो ऐसे हालात आपने कभी यहाँ पे देखी? नहीं, ये फर्स्ट बार मैं देख रहा हूँ। से हम लोग मजदूर आदमी हैं, काम करने, अब बाथरूम नहीं रहता है, बाथरूम करने के लिए उधर मार दिया 2 बंदे को। 7 बजे के लगभग हुआ था। तो आप लोगों को क्या लगा जब यहाँ पे गोलियों की आवाज़ चली? तो हम लोग क्या करें, खाना बना रहे थे, डर से हम लोग भाग गए अंदर में जाके छुप के सो गए हैं। भर रात भूखे हैं। प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? अब लगातार जो है हमले हो रहे हैं। हम क्या कहें, अब हम घर जाने चाहते हैं। माँ है, उसको कौन कमा के खिलाएगा, इसलिए मैं घर जा रहे हैं। डर लग रहा है। आपको जब यहाँ ये कलवा का पेश आया तो आप कहाँ थे उस टाइम? डेरे थे। डेरे पे। खाना वाना खाया था उस टाइम? नहीं, खाना बना रहे। फिर कल का खाया था खाना कुछ? हाँ। आपको अभी तक कश्मीर में ऐसा महसूस हुआ था कभी? नहीं। यहाँ लगभग हम 2001 से काम कर रहे हैं, प्लास्टर वगैरह का मजदूरी कर रहे हैं। आज तक ऐसे स्थिति नहीं हुआ है कि जो हमको यहाँ पर कल शाम से हुई है। और क्या बोल रहे हैं कि यहाँ के लोगों से मुझे प्यार मोहब्बत बहुत दिया रखा भी। इंशाअल्लाह अल्लाह का शुक्र हुआ, आज 22 साल हो गया हमको भी कश्मीर में, लेकिन हम लोगों के साथ कभी ऐसे टच नहीं हुआ है और नहीं होगी। और खुदा जाने कल किस तरह कैसे हुआ नहीं हुआ। घर वालों की फ़ोन आने लगे तो हम लोग फ़ोन उनकी बेस में रह गए और डर से हम लोग अभी तक रूम में ही बंद है। रूम से बाहर अभी तक नहीं निकले। अभी धूप थोड़ी सी निकली है तो बाहर निकले हैं। अभी तक 20 साल पहले जब आप यहाँ आए थे तब तो पीक पे, मतलब हाईएस्ट लेवल पे मिलिटेंसी यहाँ पे थी, हालात बहुत ख़राब थे कश्मीर में, लेकिन तब आपको ऐसा लग रहा था कि बाहर के मजदूरों को मार रहे थे? बाहर के मजदूरों के साथ हम लोगों को एक मेहमान के जैसे यहाँ के लोगों ने इज्जत किया और अभी भी कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अभी तक भी हम लोगों को मेहमान के जैसे इज्जत ही कर रहा है। हम लोग प्लास्टर वगैरह कर रहे हैं, लेकिन आज तक हम लोगों के साथ ऐसे नहीं हुआ कि। लेकिन अगला इकदाम क्या होगा? क्या करना चाहेंगे आप? यहाँ पे कंटिन्यू काम करना चाहेंगे, आप घर वापस करना? नहीं, अब तो हम लोगों को डर पस गया है। अब सोचते हैं कि घर ही चले जाएंगे। हाँ, जितने भी लोग, क्या सपोर्ट रहा आपके? लोकल लोगों की सपोर्ट ये है कि आप लोग रहो, ठीक ठाक रहो, कोई नहीं है तो परेशानी नहीं होगी। आप ठीक ठाक से रहो, कोई बात नहीं है। आप काम काज करो, मत जाओ घर। ये तो लोकल लोग यहाँ से बोल रहे हैं। करीब 2010 से ही काम कर रहे हैं। अभी तक आपको लगा था कि इस तरह के खतरनाक हालात है? कभी नहीं। अभी तक कोई मजदूर नहीं, कभी नहीं। अभी तक आपको कश्मीर सेफ लग रहा है? जी। आप जब कल ये वाक़या यहाँ पे पेश आया तो आपका क्या रद्द-ए-अमल है इसके बारे में? इरादा ये है कि आप घर जाने। जी, ये जो भी हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है, क्योंकि गरीब बंदे यहाँ आए हैं कमाने के लिए और इनके ज़रिए से हमारा रोज़गार भी चलता है और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। जिसने भी ये किया, इंसानियत के ख़िलाफ़ ये बहुत बड़ा एक गुनाह है, एक क्राइम है कि ये नहीं होना चाहिए था। ख़ास करके मुसलमान जो भी होगा, कोई भी हो, जिसने भी ये किया बहुत ही गलत किया, नहीं करना चाहिए था। क्या लगता है कि इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी लगातार नॉन लोकल लेवल पे हमले हो रहे हैं? नहीं, ये मेरे हिसाब से अगर देखा जाएगा तो ये सिक्योरिटी फेलियर है। हमें मतलब कुछ दिन पहले हमने आईजी साहब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी कि उसने बोला था कि हम लोग हर कोई सिचुएशन टैकल करने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी ये इंसिडेंट्स हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं ये समझ में ही नहीं आता है। यहाँ पे तो मतलब मेरे हिसाब से कॉमन मैन जो भी लगातार ये इंसिडेंट्स हो रहे हैं बहुत गलत हो रहा है। क्या प्रशासन से आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब गवर्नमेंट से यही हम कहेंगे कि अपनी सिक्योरिटी टाइट करिए और देखिए कि क्यों हो रहा है ये सब। इससे इम्पैक्ट गलत हो रहा है। अभी हम लोग मतलब तैयार है यहाँ पे बंदे निकालने के लिए, हमारा रोज़गार भी इससे मुतासिर हो गया, सारा चीज़
और हम लोगों का पैसा फंसा हुआ है। और जितने भी यहाँ पे हम लोग पढ़े लिखे लड़के हैं, हम इस काम के साथ जुड़े हुए थे। और यहाँ जो भी ये मार्केट है वनपू का मार्केट, मेरे हिसाब से मतलब बिल्कुल शांति, चाहे कोई भी हो, पत्थरबाजी हो, कुछ भी हो, यहाँ पे ऐसे इंसिडेंट्स नहीं होते थे, लेकिन अब हो गए और हमारा रोज़गार इससे मुतासिर हो गया। मेरे हिसाब से यहाँ पे जितने भी लड़के हैं, हर किसी ने बैंक लोन उठाया हुआ है। और ये जब जाएंगे कल हम लोगों को बैंक वाले भी पकड़ेंगे, आ जाओ किस्सा दे दो, वो करो, ये करो। और पूरे हिसाब से हम लोगों के साथ गलत हो रहा है, ये लोगों के साथ गलत हो इस रहा है। वक्त मैं जो मौजूद हूँ मैं वनपू कुलगामा के इलाके में। आपको बता दूं कि इस वनपू में काफ़ी गैर रियासती मजदूर रहते हैं, लेकिन जब हमने यहाँ का दौरा किया, काफ़ी गैर रियासती मजदूर जो है घरों की तरफ अपने रवाना हो चुके हैं। उनका कहना है कि फ़िलहाल जो है यहाँ पे हालात जो है ख़राब हो चुकी है और फिलहाल हम अपने घरों के लिए जान बचाने के लिए जा रहे हैं। आपको बता दूं कि इस वनपू में काफ़ी गैर रियासती मजदूर रहते हैं, लेकिन जब से यहाँ पे हालात ख़राब रही तब से गैर रियासती मजदूर यहाँ पे घरों की तरफ रवाना हो चुके हैं। न्यूज़ इंसाइडर के लिए मैं बुरहान रशीद, वनपू कुलगामा।